जिन्हें हम मानते हैं कि वो पंचर पुत्र हैं, हमें ऐसा लगता है ये कहकर के हम हंस सकते हैं। उन्होंने इस देश में कभी रैली नहीं निकाली कि हम बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने सरकार से ये सब मांगे नहीं की जो हम करते हैं। उन्होंने सरकार से जो निगोशिएट किया, और ऐसा निगोशिएट किया, करोड़ों इस देश में हिंदू लोग घूम रहे हैं, लाखों संगठन चल रहे हैं। आपका एमएलए, आपका एमपी संसद से बाहर निकलने के बाद आपके क्षेत्र में भी ऐसी सभा करके सच्चाई नहीं बताता। और आप हैं कि जब तक वो नहीं बताएगा तब तक आप जानने की कोशिश नहीं करते। अगर ये जान जाते कि आपकी आस्थाओं का, आपके राष्ट्र की इंच इंच जमीन का सौदा हो गया है, तो हो सकता है मैं और आप उसमें कुछ कर न सकें, लेकिन चिल्लाने से करोड़ों लोगों को पता चल जाएगा, और करोड़ों लोगों में से कुछ करोड़ खड़े हो जाएंगे, सरकार डरने लगेगी। इसलिए आर्टिकल 35A, मेरे एक साथी स्वर्गीय संदीप कुलकर्णी, महाराष्ट्र के रहने वाले, हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहली बार आर्टिकल 35A की एक पिटीशन डाली थी। मेरे दोस्त मैं विदेशी एक चैनल में काम करता था, तब भी मैंने कहा आप पिटीशन डालिए, इस पे डेट पड़ेगी, लोगों को कुछ पता चलेगा, लेकिन असली जन जागरण यह होगा चौराहे चौराहे, गली गली। यह धारा कैसे आई, कैसे बनी, और कैसे तमाम समाज के तमाम राजनीतिक दलों ने और समाज के ठेकेदारों ने इसकी तरफ इशारा तक नहीं किया, बताया नहीं आपको। उनके अपने स्वार्थ हो सकते हैं। हजारों कश्मीर के ऊपर सभाएं होती हैं, सेमिनार होते हैं। मैं भी 88 से दिल्ली में हूं, मैंने नहीं सुनी आज तक कोई सभा हो जिसमें इस शब्द का प्रयोग भी हुआ हो। इसलिए जब आप मंचों से बोलते हैं और सत्ता को यह एहसास करा देते हैं तुम्हारे पास कुछ लेने कभी नहीं आएंगे, तो सत्ता डरती है। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर में एक ऐसी धारा था जिसके तहत किसी भी विदेशी को भारत की नागरिकता देने का जो अधिकार जो केंद्र सरकार को था, वो कश्मीर की सरकार के पास था। आप बोलिए पूरी ताकत से, हमने तो 2019 के एक पार्टी के मैनिफेस्टो में पहली बार सुना, 2014 से बोलते बोलते बीच इलेक्शन में यह खबर आई कि मैनिफेस्टो जारी हो रहा है एक पार्टी का, और उसमें कहा गया है कि हम सत्ता में आए तो 370 भी हटाएंगे और 35A भी हटाएंगे। ये 370 हटा, 35A हटा, ये सारी कहानी सबको पता है। आप 2014 से 19 का पीरियड और 19 से लेकर आज तक का पीरियड अगर देखें तो आपको अपनी शक्ति का एहसास होगा। आपको लगेगा बिना चिल्लाए अगर अपनी बात को कहेंगे तो आज सत्ता के पास हर वो बात पहुंचती है जिसका आपको अंदाजा नहीं होता। इसलिए अगर सरकार यह जानती है कि अगर इस कानून को हटाने में हमारे पास कहीं बहुमत कम भी पड़ रहा है, तो आपका दबाव, अपनी उस ताकत का मैं आपको बोध कराना चाहता हूं। आपने जो सबसे बड़ी भूल नहीं की, इसको जरा ऐतिहासिक पॉइंट से देखें।
2014 में 70 साल के बाद भारत में सत्ता का परिवर्तन हुआ, यह बहुत बड़ी बात नहीं थी। दुनिया के विदेशी अखबारों ने लिखा आपके बारे में, उनके अपने अपने निष्कर्ष थे, लेकिन मैं उससे बड़ी चीज मानता हूं। यह पहली बार हुआ कि आपने अपनों के ऊपर बिना किसी जल्दबाजी के अपना धैर्य नहीं खोया। मेरे तेरे के बारे में बहुत सवाल उठे 14 से लेकर 19 तक, और हम तमाम सारे लोग दो बात क्या जान जाते हैं, घर बैठ के देश के प्रधानमंत्री को राय देने लगते हैं। 5 लोगों का परिवार ठीक से चलता नहीं है, लड़का सुनता नहीं है, प्रधानमंत्री को राय दिए जा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। उसको यह करना चाहिए, उसको यह नहीं करना चाहिए, और एक चौराहे पे बात करेंगे, दूसरे चौराहे पे दूसरी राय होगी, माने किसकी वो। लेकिन मैं इस बदलाव को देखता हूं, इसलिए राष्ट्र की बात करता हूं। भारतीय इतिहास में, राजनीति के इतिहास में जो मेरे बुजुर्ग यहां बैठे हैं वो भी देखें, और आज के युवाओं को उनके अंदर एक उम्मीद जगाएं। भारतीय राजनीति के केंद्र में पहली बार सनातनी हिंदू आया है। चुनाव होते थे, चुनाव से पहले राग अलापा जाता था। यहां 2.5% ऊंचा पजामे वाले हैं, वहां 3% ब्राह्मण हैं, यहां ठाकुर हैं, यहां बनिया हैं, यहां यादव हैं। ये तमाम डाटा जो किसी ने आज तक नहीं देखा, लेकिन ये आ जाता था। इसलिए सिर्फ सत्ताओं के बदलने से राष्ट्र नहीं बदलता, राष्ट्र के बदलने से सत्ता का मिजाज बदलता है। 2014 में जो भी कुछ किया, उस वक्त इतना लंबा होमवर्क था। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने प्रोफेशनल कैरियर के जमाने सत्ताओं के पास तक जाके बहुत चीजें देखने सुनने का मौका मिलता है, तो तब लगता है कि हम एक आम आदमी होकर जो सोचते हैं और उससे देश नहीं चलता। और खास तौर से जब इस देश को भारत के उत्तर और पूरब से, पश्चिम से कोई बड़ा खतरा ना हो, यह देश 70 सालों से आंतरिक गद्दारों से ज्यादा असुरक्षित है। यह शब्द कहने से हम खुश नहीं होते, थोड़ा सा बचते हैं कि बराबर में एहसान भाई ना नाराज हो जाएं, क्योंकि आप गद्दार शब्द कहते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए कह रहे हो, बगैर नाम लिए समझते हैं। कमाल के लोग हैं। पुर्तगाल में, डेनमार्क में कोई कार्टून बना देता है, बगैर नाम लिए पहचान लेते हैं। उसमें किसी ने कोई लिखा नहीं कुछ, लेकिन कहते हैं ये उनकी है, उनकी। भाई तुमने पहचान लिया, तुम जानो, हमने तो कुछ लिखा ही नहीं। इसलिए जब आप पड़ोसी की चिंता करते हैं तो राष्ट्र नहीं बचता। मेरे लिए भारतीय समाज में बड़ा बदलाव यह है कि 14 के बाद पूरी दुनिया को लगता था कि ये वही लोग हैं जो 4 घंटे से ज्यादा किसी एक जगह बैठ नहीं पाते। इतने मतभेद हैं इनके अंदर। लेकिन 2019 का आम चुनाव भारतीय राष्ट्र की सनातन शक्ति को पहचानता है। और आपने बहुत सारे सवाल किए, लेकिन आपको पहली बार बोध हुआ कि 5 साल बहुत कम हैं और 283 सीटों से बात नहीं बनेगी।
इसलिए आपने अपना धैर्य नहीं खोया, आपने आदमी से सवाल नहीं पूछा, ऊंच नीच में नहीं फंसे। यह बात अलग है कि उस सत्ता के अंदर बहुत से बैठने वाले लोग अंदरूनी तौर से बड़े षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। और 2019 जब पैदा हुआ, तब पहली बार सत्ता में बैठने वाले लोगों को बोध हुआ कि इन्होंने थोड़ा बहुत जो रास्ता भागने का था वो भी बंद कर दिया है। अब हम कोई लॉजिक नहीं दे सकते कि हमारे पास 283 हैं, अब 303 है। यह आपकी सामूहिक शक्ति का दबाव है। आप इस पे यकीन करिए कि भारतीय इतिहास में, संसदीय इतिहास में एक घटना घटी, क्योंकि हम लोग हंस के उड़ा देते हैं और खुश हो जाते हैं, और खुश होकर इतनी गुदगुदी हमारे पेट में बचती है कि हम सोचते हैं बस ऐसे ही होने वाला है। 2019 का मैंडेट आपकी सामूहिक ताकत ने भारतीय संसद के अंदर एक ऐसा करिश्मा करने पर आपने मजबूर कर दिया कि पूरी दुनिया देखती रही। बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए यह दबाव आप सबसे कहता हूं, बालाघाट के शेरों के सामने कहता हूं, आप इस दबाव को बिना मेरा तेरा किए, कम से कम यह जनरेशन यह मान के चले कि सत्ताओं से हमें अब कुछ नहीं चाहिए, सत्ताओं से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सत्ताओं पे इतना दबाव बनाएंगे कि सत्ता इस राष्ट्र को टूटने वाली शक्तियों से कैसे सुरक्षित करेगी, इस देश के अंदर जो विघटनकारी धाराएं हैं उसे कैसे हटाएगी, उसके लिए जुगाड़ तुगाड़ अगर सरकार को करना हो तो करने की ताकत दीजिए।